श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमन लाल जी महाराज की, श्री योगलात्मक हंस भगवान की, श्री संगादी भगवान की, श्री ऋषि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहस्त्री वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री स्तंभ विद्या इंद्रेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद व्यास देव जी महाराज की, श्री शंभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्री में जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। आधा घंटा जुगल सरकार की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आधा घंटा में कौन सा प्रसंग है? चलो प्रसंग से एक भूरी का प्रसंग बच्चा निकाल दो उसको। 45, 46, 47 उसने क्या सुनेंगे कि आधा घंटा समय यार तो मैं चला गया था वहाँ समाज में और समाज भी नहीं मिली। व्याख्या की शादी सो लोग लंबा प्रसंग है हमारा। चलो इसको करते हैं ना, लंबा लेंगे इसमें बात करा दे आगे ये 2-3 रोज आगे पीछे कर। हाँ कर ले, ये होली निकल जाते फिर। हाँ हाँ होली धुलड़ी जा रही है। ठीक है हुआ के बाद हाँ उसके बाद कर लेना, फिर समय मिल जाता है कम से कम। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, जय जय श्री राधे। वो होली कब की है? वो बन बिहार वाले कल की एक प्रश्न थी। बन बिहार में होली होती है। कल होगी कल। श्री लाडली लाल की, जुगल सरकार की, जय जय श्री राधे। ले ले अभिलाखन गने 44 पद संख्या 44। ले ले अभिलाखन गने मने सहित निजयंग
करे समर्पण रमयो हरि सोहरी रंग करे समर्पण रमयो हरि सोहरी रंग। इसको ऐसे स्मरण कर लीजिए कि श्री हरिप्रिया आदि जो सखी हैं ना, तो ये सखियों का मनोरथ है। वे अपने मन में विचार कर रही हैं, ऐसी भावना कर रही हैं, ऐसा अनुमान लगा रही हैं जैसे आगामी बातों के लिए। जैसे अभी मैंने आपसे कही थी कि कल होली होगी वहाँ वन विहार में, अगर समय मिले तो आप लोग दर्शन करना, बहुत बढ़िया होली होती है। प्रिया प्रीतम उसमें होली खेलते हैं, रास बिहारी ठाकुर होते हैं, वे होली खेलते हैं और एकदम पिचकारी से रंग में भर देते हैं और भर जाते हैं, कीच मच जाती है। तो जैसे मैं अब कल जो होली होने वाली होगी उसके बारे में मैं कल्पना करूँ कि ऐसे होगा वैसे होगा, ऐसे होली खेलेंगे तो क्या आनंद बरसेगा। पहले अबीर से खेलेंगे, फिर गुलाल से खेलेंगे, फिर प्रिया जी प्यारे के मुख विलेपन करेंगे, फिर प्यारे उनको विलेपन करने के लिए दौड़ेंगे लेकिन वो बच के भाग जाएंगे। ऐसे अगर हम कल्पना करें तो ऐसी सखी जो है ना, वो प्रिया प्रीतम को होली खिलाने के लिए ऐसी अभिलाषा व्यक्त कर रही है कि प्रिया प्रीतम अगर ऐसी होली खेलते तो बड़ा आनंद आता। समझे, मन में ऐसा चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, या यूं कहें कि सखियों का जो सखियों की सभा बैठी और उसमें वो विचार कर रहे हैं कि प्रिया प्रीतम को कल कैसे होली खिलाया जाए। इस प्रकार होली प्रिया प्रीतम खेले तो बहुत अच्छा होगा। तो दूसरी उनको अन्यथा यूं खिलाएंगे। तो वैसे विचार विमर्श चल रहा है और फिर आगे होली कैसे खिलाएंगे अगले पद में से वर्णन है। इसमें मीमांसा हो रही। मीमांसा माने होता है विचार विमर्श मंथन करना। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। लय लय अभिलाषन गणे मने सखी वृंद, अभिलाषाओं के गण समूह उनके हृदय में उत्पन्न हो रही है अभिलाषाएं, और वे उनमें जो एक को अन्यथा करके दूसरे को चयन कर रही है, दूसरे को अन्यथा करके तीसरे को चयन कर रही है। तो सभी सखियों के हृदय में अलग 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 होली खिलाने की अभिलाषा है। तो अपने में वो मीमांसा कर रही हैं, कह रही हैं कि लय लय अभिलाषन गणे मने सहित निज अंग और करें समर्पण रमेय। जो हमारी अभिलाषा है उसको हम प्रिया प्रीतम को समर्पण करेंगे और उसी के अनुरूप प्रिया प्रीतम को होली खिलाएंगे। और हमारे मनोरथ के अनुरूप प्रिया प्रीतम जो होली खेलेंगे तो क्या आनंद बरसेगा। प्रिया जो पिचकारी लेकर के लाल जी की तरफ, लाल जी प्रिया जी की तरफ, दोनों एक दूसरे को भरेंगे, भराएंगे, बचेंगे, बचाएंगे, दुबक जाएंगे, मुरक जाएंगे, उस समय क्या रस बरसेगा। तो अब निर्णय कर रही हैं आगे सखी जन बैठ करके और अपने अपने विचारों को रख रही हैं और जो निर्णय होता है वो आगे बात आगे कह रही हैं। रमेय हरि सोहरी रंग, रमेय हरि सोहरी रंग, रमेय हरि सोहरी रंग, रमेय हरि सोहरी रंग। बड़े भागन के फागुन आयो, बड़े भागन के फागुन आया, बड़े भागन के फागुन आयो, बड़े भागन के
सो रंग रमेयो हरि सो रंग रमेयो हरि सो रंग रमेयो हरि सो बड़े कह रही है कि बड़े सौभाग्य से फागुन का ये जो महीना आया हुआ है, बसंत ऋतु आई हुई है और इसमें प्रिया प्रीतम अमुक अमुक प्रकार से हो रही कीर्ति क्या रस बरसता, क्या आनंद बरसता। आगे वर्णन कर रही है कि अद्भुत बन अद्भुत बन अतिशय सुंदर सोने की पिचकारी होगी, लघु से उसका जड़ाव किया गया होगा और प्रिया जो दिव्य श्रृंगार से श्रृंगारित होंगे, बहुत सुंदर उनके जो अंग अंग में फबने वाले वस्त्र और आभूषण होंगे, सुंदर माला पहनाए जाएंगे उनको और नख से उनको श्रृंगार करके गंध से जल करके जब दोनों को राष्ट्र मंडल जो होरी के मंडल को उतारा जाएगा और प्रिया प्रीतम दो पक्ष में बंट करके और प्रिया प्रीतम परस्पर के सामने होते हुए सबसे पहले श्यामा जो कर कमल में मैं क्या दूंगी, सुंदर कनक की पिचकारी दूंगी जो नगों से रत्नों से जटित होगा और जिसकी बहुत सुंदर कलात्मकता से पूर्ण जिसकी रचना होगी। और प्रिया जी छबीली है, सुंदरी है, होरी की खिलाड़ी है। और जब प्रिया जो प्यारे के ऊपर वो एक कलात्मक ढंग से बड़ी ही निपुणता से नैन नचाते हुए और मुख मटकाते हुए और प्यारे की तरफ जब उन पे प्रहार करने के लिए दौड़ेंगे तो क्या रस बरसेगा। छबीली छींट छबिसों छल करके छिड़के श्याम। जब प्रिया जी सीधे साधे से मैंने सामान्य ढंग से नहीं खेलेंगे, प्यारे से छल से खेलेंगे और जब प्यारे को छल से भिजावेंगे, सराबोर करेंगे तो सकी तू ही बता कितना रस बरसेगा, क्या छटा होगा उससे। तो अनुमोदन करें, हाँ तुम्हारे विचार तो बहुत बढ़िया है, अगर ऐसे खेलें तो क्या आनंद होगा, क्या कहना है फिर। तो वही कह रहे हैं कि अद्भुत बनक कनक पिचकारी भरी केसर के लिए, तो उसमें केसर के नीर भर दूंगी और भर कर उनके हाथ में दूंगी और प्रिया जो प्यारे को चकमा दे करके मैंने छल करके मैंने बतराते बतराते बात में उलझा के उनको ऊपर डाल देंगी। चाहे सखियों की मंडली में दुबक दुबक के जाएंगे कि उनके सामने प्रकट हो जाएंगे, तो उनको छल से जब उनको भरेंगे सके तो क्या आनंद बरसेगा। प्यारे जब वो शर्माएंगे या जो अपनी चतुराई पे उनको जो एक शर्म आवेगी और प्रिया जी की चतुराई पे जो उनके एक मन में गरिमा होगी तो क्या आनंद बरसेगा।
ऐसी कल्पना कर रही हैं, भावना कर रही हैं, आगे वर्णन कर रही हैं कि उसमें चोवा चंदन अतर कुम कुमा चोवा चंदन केसर के नील की बौछारों से प्यारे को भिजाएंगे। जब वो सराबोर हो जाएंगे, तरबतर हो जाएंगे, उसके बाद फिर खेल की रीति बदल के फिर चौबा से खेलेंगे। चौबा से प्यारे के मस्तक से लेके और उनके संपूर्ण कलेवर को वो दिव्य सुगंधी से सराबोर करेंगे। उसमें प्यारे की जो नील अंग की जो छटा है वो कैसी रंग बिरंगी वो दिखेगी, तो क्या उनकी जो अद्भुत माधुरी होगी, क्या वो दोनों का उसमें बोलन बतरान लपटन झपटन मुरकन में क्या रस बरसेगा। चौबा फिर चंदन को विलेपन करते हुए चंदन को पिचकारी में भर करके जब प्रिया जी चंदन चौबा चंदन अतः तो इत्र साल से प्रिया प्रथम दोनों खेलेंगे और कुमकुम से खेलेंगे। तो चौबा चंदन अतर कुमकुमा बहु सुगंध, दो चार का मात्र नाम लिया गया है। और कहने वाले इस प्रकार के जो अनेकों सौगंधिक द्रव्य से प्रिया प्रथम जब खेलेंगे, खास करके इसमें ये है कि प्रिया जी प्यारे को अपनी कलात्मक ढंग से खेल करके जब उनको सराबोर करेंगे, उनको अचंभे में डाल देंगे, उनको आश्चर्य में डाल देंगे। प्यारे की कहते विमूढ़ हो जाएंगे प्रिया जी की सुंदर उच्छलन और धावने की जो दशा होगी, कर संचालन की, कटी की मुरकन की और ग्रीवा की मटकन होगी, नेत्र संचालन होगी, बोलन बतरान और कलात्मक ढंग से प्यारे को जब सराबोर करेंगे। सखी जो तू ही बता क्या रस बरसेगा, क्या आनंद आएगा। हम बात तो देख देख एकदम बावली से जाएंगे। तो वैसे ही वो अपने विचार विमर्श करते हैं कि रिझवे रसिक रसाल लाल को, इस प्रकार प्रिया की खेल कर जब रसिक लाल को रिझावेंगी, आनंद के सागर में डुबा देंगे। तो सभी हम बात कितनी सुखी होंगे जब प्यारे को सुखी दे करके, प्रिया को सुखी दे करके, हमारा तो सुख और चौगुना पड़ जाएगा। तो और ये मन भाई मैंने स्वतंत्रता पूर्वक प्रिया को, कोई रोक टोक उसमें नहीं रहेगा, कोई उसमें बाधा, कोई उसमें विशेष नियम नहीं रहेगा। स्वेच्छा पूर्वक मैंने स्वयं इच्छा क्रीड़ा, स्वेच्छा पूर्वक दोनों क्रीड़ा करेंगे। फिर अब बाद में खेलेंगे जब दोनों का कलेवर भीग जाएगा, तो प्रिया जी को मैं क्या करूँगा, अबीर लाकर दे दूंगी। क्यों प्यारे, क्योंकि अबीर पहले सूखे सूखे में झड़ जाता है ना, और जब मंगल विग्रह गीला होता है उसमें अबीर जाकर चिपक जाता है। और तब कहने उसके बाद अबीर गुलाल उड़ाल अनुपम लगे उड़ संसार के। अब फिर प्रिया जी को जो है गुलाल की थार दूंगी, और प्रिया जब आकाश मंडल में गुलाल को उड़ावेंगी और प्यारे को इसे जब भरेंगी, सराबोर करेंगी, और प्यारे जब अपनी आंख मीनेंगे, उसके बाद जाकर उनको कौरी भर के पकड़ लेंगी। तो सभी जब उनकी ताली बजा के हंसेंगी तो क्या आनंद बरसेगा। जब हार जाएंगे
तो उनकी कैसी निगाहें नीचे झुक जाएंगी, प्रिया से हाथ खाएंगे और विनती करेंगे, तो क्या रस बरसेगा। इस बातें को मतलब कल्पना कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि अबीर गुलाल उड़ाय अनुपम लगिए उर संसार पे, लाख लाख अभिलाख रन के तन मन सकल समय। जो हृदय में अभिलाषाएं होंगी आज वो सारी कोर कसर पूरी करेंगे और उनके माध्यम से वो तो अभिलाषा तो हमारी होगी, सखियों की होगी, और प्रिया जो सखियों के मनोरथ को पूर्ण करेंगी। तो क्या लाख लाख अभिलाखन के गण तन मन सकल समय। कैसो सुख वह है यूं अभिलषित कह रही है किसी की तू ही बता। जब प्रिया इस प्रकार खेलेंगी लाजों से और लाखों के दांत में सहचरी बिंद अपनी खुली आंखों से या दृश्य को देखेंगी, तो कैसो सुख वह है यूं अभिलषित। सखी कितना आनंद आएगा, कितना मतलब अद्भुत रस बरसेगा। कैसो सुख है अद्भुत, माने जो अवर्णनीय सुख वहां जो उत्पन्न होगा उस सखी हम तो देख देख के आनंद में मग्न हो जाएंगे। कैसो सुख है यूं विलसत। जैसी हम कल्पना कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, वैसे प्रिया जो लाल जी के संग होली खेलेंगे, लाल लाला दोनों बिलसेंगे, तो क्या अद्भुत आनंद आएगा। और अरस परस भी अरस परस का मतलब होता है परस्पर एक दूसरे से। प्रिया जो प्यारे से प्रिया जी खेलेंगी तो अरस परस की संग और मन मानत ने जो फगुआ ले हैं पहले प्रेम। अब हम कह रहे हैं कि सखी जब प्रिया के तुम दोनों खेलते आनंद में मग्न हो जाएंगे, तो जब वो खुश होंगे ना, जब अत्यंत प्रसन्न होंगे, खिल खिल कर प्रिया जी खिलखिलाती हुई हंसेंगे, प्यारे को सराबर करके और प्यारे प्रिया जी को सराबर करके कौरी में बांध करके उनको जो मुख विलेपन करेंगे, उनके अंग अंग पे जो अबीर बुरकाएंगे और फिर रंग से सराबोर करेंगे। और जब दोनों हम सखियों को देखेंगे खुश होकर प्रसन्न होकर के, और फिर कहेंगे सखी अरे तुम्हारी इस मनोरथ से हम बहुत खुश हैं सखी बंदो, तुम्हें जो कुछ मांग लो फगुआ मांग लो, हम तुम्हारी इस अभिलाषा से बहुत खुश हैं। आज तो सखी बंदो तुमने तो हमें आनंद में सराबोर कर दिया। जब प्रिया जी भी कहेंगे सखी बंदो आज हम बहुत पसंद है, तुम कुछ फगुआ मांगो, तुम कुछ फगुआ मांग लो, तो हम सबका मांगेंगे। तो कह रहे हैं कि मन मानत ने जो फगुआ ले हैं, फिर हम लोग मनमाने ढंग से इच्छा अनुसार जो तुम्हारी इच्छा हो तुम मांग लेना, मेरी इच्छा हो मैं मांगूंगी, ऐसे ऐसे कह रहे हैं कि मन मानत माने अभिष्ट जैसी तुम्हारी हमारी इच्छा हो। मन मानत ने जो फगुआ ले हैं और पै हैं प्रेम। अब हम कहेंगे प्रिया जो आप प्रसन्न हैं तो आप हमें यही फगुआ दीजिए कि हम आपको सदा होली खिलाते रहें, आपकी सेवा करते रहें, आपको लाल लड़ाते रहें, आपको पान खवाएं, आपको भिजना करें, आपको चरण ढोलें, आपकी चरण सेवा करें, आप हमें यही फगुआ दिए, हम आपको प्रेम पूर्वक खिलाते हैं। तो मन मानत, देखिए सखियों को क्या मन मानता है, सखियों की मांग क्या होती है, हमें बलि बड़ो यही है पोष। कह रही है कि हमारी तो इसी में सबसे ज्यादा पुष्टि होती है, तृप्ति होती है कि दंपति की परिचर्या ही कई पावे परम संतोष। प्रिया पतम की परिचर्या करके ही हमें परम संतोष लाभ होता है, परम तृप्ति होती है, परमा तुष्टि होती है, परमा संतुष्टि होती है। तो वही कह रही है कि मन मानत निज भगवान राम
पहले प्रेम अभंग कह रही है कि हम उनसे यही फगुआ मांगेंगे कि हे प्रिया जो आप प्रसन्न हैं, हे प्यारे आप प्रसन्न हैं हमारी सेवा से, तो आप ऐसा हमें यही फगुआ दीजिए कि हम आप मैंने रहती जो अनुदिन कि हम आपके कभी भी आपसे विलग न हो। हम निरंतर अनादिकाल से अनंत काल तक हम निरंतर आपकी परिचर्या करते रहे। अभंग मैंने होता है अखंड, निरंतर। मैंने आपका जो प्रेम हमें प्राप्त है ये अखंड रूप से सदा सर्वदा प्राप्त है, हमारा और आपका कभी वियोग न हो। हम सदा सर्वदा आपको लाड लाते रहे, सदा सर्वदा आपकी सुख में मग्न रहे, आपको सुखी करते रहे, आपको लाड लाते रहे। यही प्रेम आप दीजिए, यही आप हम सखिन पर कृपा कीजिए। तो प्रिया जी क्या कहते, तथास्तु कहते, तथास्तु माने सखी तुम जैसे कहे वैसा ही, क्या कहते एवमस्तु, चाहे यथेच्छसि जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा ही। तो प्रिया पे हम दोनों सखिन को और यही आशिक को मतलब प्रिया जी उनको फगुआ देती हैं वो उन पे लागू हो जाता है। जैसे पुराने जमाने में आज भी होता है ना, आज भी होता है, जब किसी को वरदान देते ऋषि मुनि तो तत्क्षण लागू हो जाता, किसी को साप देते तो तत्क्षण लागू हो जाता। वैसे प्रिया जमी करे तथास्तु तो सभी पुलकमान आनंद में मग्न, आंखें उनके नशे में चूर है, मैंने प्रेम आकाशी से आक्रांत है, रोम रोम जो पुलकित जो रोमांचित हो रहा है, अंग अंग पुलकित है और गेमा गदगद हो रही है। और प्रिया कदम की श्रीमुख से ऐसे वचन सुन करके आनंद भंग हो रही है। और फिर आगे वर्णन कर रही हैं कि श्री हरि प्रिया कहत सहचरी सो सुन सब उठी सदा। हरि प्रिया जी कहती हैं कि सखी जो हमने मनोरथ किया है क्या ये उचित है ना, तो सखी जन कहते कि सखी तैने तो हमारे मुख की बात छीन लेनी, बस मैं भी तो यही कहने वाली है, मैं भी बस यही सलाह देती, मेरे मुख से बस यही बात निकलने वाली है जो तैने कही है। मैंने सखी हरि प्रिय जो तुमने कही है ना बस मैं यही कहने वाली थी। बहुत प्रसन्नता के सखी तेरे भाव बड़ो अच्छो है, बड़ो मधुर है, ये प्रिया तुम के लिए भारी सुखदात्री है। तो उनको कौरी में भर लेते कि सखी उनकी बलिहार लेती हैं, त्रिंत होती है, हृदय से लगाती है सखी जन, क्योंकि मीमांसा विचार है, विमर्श है, सभा जुड़ी हुई है। तो आगे कह रहे हैं कि श्री हरि प्रिया कहते सहचरी सो, श्री हरि प्रिया सखी जी ने सखियों से अपना मंतव्य ऐसा रखा है और उसमें सफलता मिली है, प्रिया प्रीतम ने उनको अनुमोदन किया है। तो ऐसे सुन करके वो बहुत खुश होती हैं और सबसे उनको लाड लाती हैं, उनके भाव की भाव भूरी भूरी प्रशंसा कर रही हैं कि सखी तुम्हारा भाव बड़ा उज्ज्वल है, बहुत समीचीन है, प्रिया प्रीतम के लायक है, 70% जो हो उनको सुख देने लायक है। तो श्री हरि प्रिया कहती सहचरी सो सुन सब उठी सराह, सबसे उनकी सराहना कर ली जाती है। और खेल मचोलो कुंज सदन में हिलमिल हिए। अब वो जो मीमांसा जो सभा में निर्णय हुआ है अब उसके अनुसार प्रिया प्रीतम को होरी खिलाती है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब देखिए होरी का खेल थोड़ा बड़ा है और हमारे छिड़दार जी को जाना है जल्दी से, इनको रोज जरूरत है। फिर होता ऐसा है, ठीक है अब जाओ, जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की। अब होता है कि जब ऐसी बात हुई, निर्णय हो गया, अब प्रिया प्रीतम को सहचरी दिन जो है सुंदर श्रृंगार आदि करके और निकुंज मंदिर में पौढ़ाती। ये वैसा खेल नहीं है, ये जो लीला है देखिए महावाणी जी में दो धारा है, दो धारा है, इसकी दो धारा है। ये संबोधन दे होता है कि भाई होरी किसे कहते हैं, प्रश्न आता है कि होरी माने क्या होता है जी, डोल माने क्या होता है जी, रास माने क्या होता है जी, और श्री जी की बधाई माने क्या होता है, लाल जी की बधाई माने क्या होता है। तो एक प्रश्न होता है ना
कि भाई इसकी परिभाषा क्या होती है, इसको हम क्या समझें। तो यहाँ कह रहे संबोधन दे वर्णित जोरी ताकि संज्ञा कहियत होरी। जो प्रिया जी को संबोधित करती हैं, श्यामा श्याम के बारे में जो संबोधित कर रही हैं सखी जन, तो आगे आवेगा। अरे यहाँ बड़ा विलासात्मक हो रही है। दंपति प्रिया प्रथम है इन निकुंज मंदिर में, और रस में रंग है, रस में अबीर है, रस में कुमकुम है, रस में गुलाल है, रस में चोवा है, और रस में पिचकारी है। पिचकारी भी है वो रस में है, मैंने संकेत्यात्मक है, विलासात्मक है। तो ऐसी प्रिया प्रथम को दिव्य वेशभूषा से अलंकृत करके और लाल लल्ला को निकुंज मंदिर में पौढ़ाती हैं, विराजमान करती हैं। और उसके बाद दोनों की जो है सुंदर जो होरी की शोभा है, होरी खेलने की माधुरी है, वो दर्शन करती हैं। तो लाल जी प्रिया जी से कहते हैं ये रसिया रस के लोभी जो, ये रसिया रस के लोभी जो, ये बदन ये बदन कमल प्यारी जो को पिया मन मानो कर महामोही जो, बदन कमल प्यारी जो को पिया मन मानो कर महामोही जो, निधि को निधि को लालच न छोटे, ये रसिया रस के लोभी जो, निधि को लालच छोड़ के, ये रसिया रस के लोभी जो। तो ऋषिक शेखर लाल जी और प्रिया जी को दोनों को दिव्य सुंदर निकुंज मंदिर में दिव्य पर्यंत पे विराजमान करती हैं। चरण पलोटती हैं दोनों को। प्रिया जी के वाम चरण एक सखी, उनके दक्षिण चरण को एक सखी, वाम भुजा को तीसरी सखी और दक्षिण भुजा को चौथी सखी। इसी तरह प्यारे की भी दक्षिण वाम चरण कमल और भुजाओं को छापती हैं और अंत में मुखवास देती हैं प्रिया जी को, लाल जी को, और तांबुल खवाती हैं, बलिहार देती हैं और करावलम देके ओढ़ा देती हैं और झटते पटते बाहर आए, पर्दा लगा करके उल्टी बाट बाहर निकल आती हैं और बरामदे में उपस्थित होकर के जैसी जैसी केली दोनों का दर्शन कर रही हैं, जैसी जैसी शोभा दर्शन कर रही हैं, जैसा जैसा कलोल विलास का अवलोकन कर रही हैं, उनका ही बड़ा सुंदर छंदोबद्ध करके गान करते हैं, अनेकों बाजंतर लेकर के। और प्रिया प्रथम की एक एक चेष्टा को, प्रिया जी की आंखें कैसे मटक रही हैं, कि वो तिरछी हैं कि पूरी खुली हुई हैं, वो बोल रही हैं कि बतला रही हैं कि प्यारे क्या कैद कर रहे हैं, उनकी कैसी कैसी एक चेष्टा है, उसका वो गान कर, जो देखते ही वो गान करते और वर्णन कर रहे हैं कि मेरे कर बर दीजिए उर्याबर उतार, उर्याबर उतार, अलकलड़ी अलबेली बली बिहरो भुज घर धार। लाल जी प्रिया जी के एक एक शोभा को पहले तो दर्शन करते हैं। प्रिया जी के सुंदर चूर्ण कुंतल की माधुरी है, सुंदर शिशूल की माधुरी है, प्रिया जी के सुंदर विराट पटल सुंदर पतरावली है, देख देख करके
जो है वो सुख में सदाबोध हो रहे हैं। सोहे आड़ ललाल, सोहे आड़ लीलाल, सुषमा को आगार प्रिया सुषमा को आगार, जाम भिलाल लड़े को सर्वस अंग अनंद उद्गार। प्रिया जो मुखमंडल में प्यारे का सर्वस्व निवास करता है वो है सुधा, जिनको दर्शन करके पान करके रूप बड़े ही प्रेमंद मत रहते हैं। तो उसी जो सुंदर जो माधुरी है, सबसे पहले लाल जी है नख से सिख पर्यंत ज्ञा सुंदरी लाडली जो की सुंदर सुंदर माधुरी हो दर्शन करके सुख में मग्न हो रहे हैं। फिर विचार करके क्योंकि लाल जी जो है छल का आश्रय लेकर के, और प्रिया जो घोरी है, गौरांगी है, किशोरी मणि है, और ये रसिया रस के लोभी हैं, ये भारी विलासी हैं, ये बड़े ही प्रेमी रसिक मौली रसिक शेखर लाल जी हैं। तो प्रिया जी से कहते हैं अपने मन की बात और उसमें छल भरा हो। तो लाल जी प्रिया जी की नासिका पर की सुंदर शोभा है, और कज्जल शरीफ जो है बना जहाँ मची है कटाक्षन मार, नैना कमल काजल भरे नैना कमल दोनों के जो है कटाक्षपात की अपांग दृष्टि की झुरमुटे उनको देखते हैं। सुंदर दसन कुंद सरसाधर पल्लव प्रीतम मन, सुंदर ये शोभा है, और सुंदर गोल गोल कपूल रस अति रस सो भरे, बिंब फलाद रुष्टि, सुंदर सुंदर प्रिया जी की शोभा दर्शन करके फिर प्यारे कहते प्रिया जी जो हम होली खेलना चाह रहे हैं, होली खेलेंगे, उसमें तो देखो ऐसे तो होली कैसे खेलना, ये काम करो, ये जो आपके जो आभरण है ना, इनको मुझे उतार कर दे दो पहले को मैं। अब इतने जो भारी भरकम आप जो पहन रखी हो आभूषण, तो ये होली में क्या विघ्न डालेंगे, इनको पहले उतार दो। कह रहे मेरे करवर दीजिए उर आभरण उतार, अलग लड़ी अलबेली बली बिहरो भुज घर, और कंठ में भुजा में सब दिव्यादि हम होली खेलेंगे, और ये आभरण तो उसमें है वो विघ्न पैदा कर। तो ये प्रिया जैसे शिक्षित लाल जी छल का आश्रय लेकर के मेरे करवर दीजिए उरा आभरण उतार, अलग लड़ी अलबेली बली बिहरो भुजगर, हे अलगड़ती जो, हे अलगली प्यारे जो, ये श्यामा जो आप मेरी बात मानो, क्योंकि ये जो हम होली खेलेंगे ना, बाकी विधि विधान बाकी रीति रिवाज अलग है। तो प्रिया जी कहते प्यारे जैसे तुम्हारी मर्जी। तो यहाँ बहुत सुंदर जो है रसिक शेखर लाल जी छल का आश्रय लेकर के और कह रहे हैं बल प्रिया जी को प्रलोभन कर दे हुए गाते हुए बलिहार लेते हुए कह रहे हैं बलि बलि अलकलरी बलि बलि अलकलरी बलि बलि अलकलरी बलि बलि Yeah.
बिहारो भैया मेरी एरा बिहारो भैया मेरी बलि बलि अलग लड़ी बलि बलि अलग बलि बलि अलग कह रहे हैं कि प्रिया जो आप तो बड़ी समझदार हो, अब आपको क्या सिखाना है, क्या बताना है। आप जानती हो इस होरी की रीति कैसी है, रिवाज कैसी है। यह होरी रति रस में भूरी, ये प्रिया जो ये मंडल की होरी नहीं है, ये तो अत्यंत निवृत्त निकुंज की होरी है। तो आपसे गुजारिश है, आपसे प्रार्थना है कि इस रीति रिवाज को पालन करें आप। तो कह रहे हैं बताओ क्या करेंगे। तो कह रहे हैं कि कह रहे राजी कि यह होरी रति रस में, पर उसको परिभाषित कर रहे हैं कि देखो प्रिया जी ये बड़ा जो है अनोखी होरी है, इसकी रीति रिवाज ऐसी है। कह रहे हैं कि देहु उतार दयाल, हे दया के सागर स्वरूप स्वामी जो, हे लाडली जो, हे लड़ेती जो, हे श्यामे आप अपने इन आवरण को उतार के और मेरे कटमल में दो, मेरे को यहाँ रख। यह होरी रति रस में भूरी बेरो भैया मेरी देहु उतार दयाल दे मुँह कर पुर को हार। और उसके बाद लय रिच की उजल पर बरसो रस की रेल रे। और फिर कह देखो प्रिया जो अगर आप मेरी बात मान लोगी ना तो देखोगे कैसो सुख सही हो। देखना अब क्या सुख मिलेगा इस होरी में, क्या रस बरसेगा, देखोगे कैसो सुख सही हो। कमल कुंज की खेलेगी, कमल कुंज में जब हम दोनों होरी खेलेंगे तो क्या दिव्य रस बरसेगा। तो उस बात को तो प्रिया जो आप ही खुद बात मतलब बताओगी, उसका वर्णन करोगी। और फिर कहते हैं देखो प्रिया जो अगर मेरे में अगर आपको कुछ कपट दिख रहा हो, कोई छल दिख रहा हो, तो देखो आपकी प्यारी सखी ने हरिप्रिया, हरिप्रिय ने पूरे को आ जाए तो हरिप्रिय को बुलाते। देखो आपकी प्यारी सखी है ना, तो अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो हरिप्रिया से आप पूछ लो। अगर हाँ करे तो बात मानना, और ना करे तो मत मानना। कह रहे पूछ ले प्यारी सहचरिया, पूछ ले प्यारी सहचरिया, श्री हरि प्रिया सहेली रे, श्री हरि प्रिया सहेली बलि बलि अलग लड़ी अलग मेरी, बलि बलि अलग लड़ी अलग मेरी, बलि बलि अलग लड़ी। तो हरिप्रिया को काहे को बुलाएंगे वो, क्या अपने प्यारे बन को विश्वास नहीं है। लेकिन वो प्रमाणिक बात कह रहे हैं कि प्रिया जी अगर हमारे मतलब इन वचनों में आपको कुछ छल दिख रहा हो, कोई कपट दिख रहा हो, कोई बात कुछ ऐसी दिख रही हो, तो आप परम समझदार बहुत जो आपकी प्यारी सखी है, जिसको आप कहती हैं कि तू मेरी श्री हरिप्रिया है मन अनुसार सहेली, तो आप हरिप्रिया से पूछ लो, वो तो आपके प्राण में बसती है, सदा आपके सुख ही चाहते ही, तो से पूछ लो, वो तो आपकी हितैषणी सखी है, उनके पूछ लो आप। तो इसके बाद बहुत सुंदर लीला है, तो कल स्मरण करेंगे। आज प्रिया प्रीतम की नोक झोंक, प्रिया प्रीतम प्यारे का छल, प्रिया जी का भोलापन और सखी का साक्ष्य, उन्हें साक्ष्य कहते हैं, साक्ष्य, इसको विचार लीजिए। और निकुंज मंदिर है, और उसके बाद आगे बहुत सुंदर प्यारी बिहारी लाल सुंदर होरी, प्रिया जी बिहारी लाल से होरी खेल रहे हैं, रस में होरी खेल रही है। जोल सरकार की जय, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्यारी
प्यारे प्रीतम प्यारे 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 प्रीतम प्यारे राधे 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 ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की वृंदावन बिहारी लाल की अष्ट सहचरी वृंद की श्रीरंग देवी सुदेवी जी की ललिता विशाखा जी की श्री चंपक लता चित्रा जी की विद्या इंदुलेखा जी की श्री निम्बार्क भगवान की